जंग का आज 28वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दिया है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में नजर आ रहा है। ईरान में के बार बार अमेरिका की शर्तों को मानने से जो इनकार किया गया है, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम और निर्णायक प्रहार का मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप की फाइनल वार्निंग के बीच पेंटागन निर्णायक प्रहार के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी के साथ ईरान के अंदर जोखिम भरे ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। इस निर्णायक कदम के लिए पेंटागन यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों को पश्चिम एशिया में भेजने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और मिसाइलों को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना किया जा सकता है। तो ये भयानक प्लानिंग देखिए किस तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बल्कि 4 कंपनियों के साथ तो अमेरिका का करार भी हथियारों को लेकर हो चुका है। 3000 सैनिकों की अतिरिक्त जो तैनाती है उसकी भी लोकेशन सामने आ चुकी है और अब साथ ही और ज्यादा ये वो अंतिम प्रहार अमेरिका ईरान पर करना चाहता है, जिसके चलते ईरान यहां पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो सके। और देखिए, ईरान पर अंतिम प्रहार के लिए अमेरिका के पास आखिर विकल्प क्या है। दरअसल ये 4 विकल्प यहां पर बताए जा रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने है। पहला विकल्प आप यहां पर देख लीजिए, जिसमें ईरान का तेल निर्यात का मुख्य केंद्र यहां पर अमेरिका के निशाने पर है और कब्जे से ईरान की जो कमर है, जाहिर सी बात है टूट जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा वो आर्थिक मोर्चा है जो ईरान को बड़ी ताकत देता है। वहीं पर ईरान के तेल इकोनॉमी की लाइफलाइन, क्योंकि ये वो विकल्प यहां पर सामने आ रहे हैं जिसे तोड़ते ही ईरान मजबूर हो जाएगा इस युद्ध से या तो बैकआउट करने के लिए या फिर उसके पास वो ताकत यहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान का प्रमुख तेल निर्यात देखिए टर्मिनल है ये, यानी कि ये वो टर्मिनल है जहां से मुख्य तौर पर 80 से 90% कच्चा तेल बाहर भेजा जाता है, यानी कि एक बड़ा प्रोसेस 90% तक यहीं से होता है और ईरानी ठिकाने और रडार जाहिर सी बात है अमेरिका के निशाने पर मौजूद हैं और जहाजों पर यहां से ईरान जो है अपनी नजर रखता है। लेकिन अगर अमेरिका के जरिए ये पूरी तस्वीर एक बड़े खौफनाक प्लानिंग का हिस्सा आती है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। कासिम लारक द्वीप के बीच ईरान का जो टोल बूथ है, इसे बहुत ज्यादा टारगेट अगर किया जाता है, यहां पर अंतिम प्रहार किया जाता है। एक दूसरे विकल्प के तौर पर ये सेकेंड ऑप्शन यहां पर अमेरिका के सामने है, सेफ्टी शुल्क के रूप में करोड़ों वसूलने की देखिए तैयारी यहां पर है, ताकि ईरान को बहुत बड़ा झटका आर्थिक मोर्चे पर लगे। द्वीप पर ईरान का कब्जा है, यह हर कोई जानता है, लेकिन इसी कब्जे पर एक विकल्प के तौर पर जो है वो अमेरिका की नजर है। तीसरा विकल्प जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि यहां से खाड़ी से निकलने वाले जहाजों पर जो काबू है, यही जो है अब अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से उसकी ही निगाहों के सामने रहे। यूएई इस पर अपना दावा करता है। हालांकि देखिए, यूएई पर तो जो अभी इतने अटैक हुए हैं उससे पहले ही बौखलाहट सामने आ चुकी है और अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है यूएई, अमेरिकी बेस है और उन्हीं बेस को निशाना किस तरह से अभी ईरान ने बनाया वो भी वैश्विक तौर पर सामने आया। और ईरान में देखिए जमीनी ऑपरेशनल की बात करें तो ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला, इसी हमले को लेकर ही तो इसी फैसिलिटी को लेकर ही ये पूरा मामला शुरू हुआ और यहीं पर एक बड़े चौथे विकल्प के तौर पर सामने भी आता है। और ईरान ने देखिए 60% तक संवर्धित यूरेनियम यहां पर तैयार कर लिया है। अमेरिका चाहता है किसी भी कीमत पर ये 100% तक ना पहुंचे। इसी की तो पूरी जंग है, जहां पर परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को रोकना ही अमेरिका का मकसद है, क्योंकि वो किसी भी तरह से परमाणु संपन्न देश ईरान को बनने नहीं देना चाहता। बहरहाल वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा देते हैं। तेल अवीव में ईरानी सेना ने स्ट्राइक की है, एक साथ कई मिसाइलों पर यह अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक साथ कई मिसाइलों पर यह खौफनाक खतरनाक ईरानी सेना ने स्ट्राइक किया है। और आपको बता दें कि ईरान की धरती जहां पर इन 28 दिनों पर बुरी तरह से दहली है, बड़ा नुकसान हर मोर्चे पर ईरान को हुआ है, तो वहीं ईरान भी पलटवार उसी क्षमता के साथ कर रहा है जिसके लिए वो वैश्विक तौर पर जाना चाहता है। मिसाइलों का भंडार, अत्याधुनिक ड्रोन जो उसकी सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा है और स्ट्रेट और होर्मुज। लेकिन ये आसमान की वो दुनिया है जो इस वक्त आप देख लीजिए किस तरह से खतरनाक तौर पर सामने आ रही है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भयानक तस्वीरें हैं। ये भयानक तस्वीरें आप समझ लीजिए युद्ध के मैदान से सामने आई हुई, महायुद्ध का 28वां दिन, और आप देख लीजिए आसमान में किस तरह से ये बम वर्षा हो रही है और इसके जरिए टारगेट सेट करके वो धमाके हो रहे हैं जो मजबूत से मजबूत नींव को अब तक हिला चुके हैं। आसमान की दुनिया में इस वक्त गूंज नहीं बल्कि दहाड़ सुनाई दे रही है। ये वो बम वर्षा है, ये वो खतरनाक खौफनाक हथियार है जिसे दुश्मन के टारगेट को सेट किया जा रहा है। ईरानी सेना ने देखिए किस तरह से ये स्ट्राइक यहां पर की है, एक साथ कई मिसाइल अटैक।
और पश्चिम एशिया में जारी इस जंग का आज 28वां दिन, महायुद्ध महाजंग 28वें दिन की तरफ बढ़ गया है। और जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है। जहां ईरान के युद्ध विराम से इनकार के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया। खबर है कि ईरान पर ट्रंप और निर्णायक अंतिम प्रहार यहां पर करने वाले हैं। तो वहीं अमेरिका की धमकी के बाद भी ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर चुका है। वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और ज्यादा यहां पर तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का यह दावा भी किया है। और इस दावे के साथ ये बताने की जाहिर सी कोशिश है कि ईरान को अब तक इन 28 दिनों में कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। हालांकि इस पल भी, जिस पल हम एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के तौर पर कर रहे हैं, अब भी आसमान वहां का पूरी तरह से बम वर्षा के तौर पर दिखाई देता है। और युद्ध के बीच देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 10 तेल टैंकर तोहफे में के रूप में मिलने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वहीं आगे ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने युद्ध विराम नहीं किया तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले यूं ही जारी रहेंगे। डील नहीं हुई तो हमले जारी रहेंगे। देखिए 15 पॉइंट सामने आ चुके हैं जिसे मानने से इनकार ईरान कर चुका है, लेकिन ट्रंप अपनी तरफ से 10 तेल टैंकर गिफ्ट मिलने का दावा भी कर रहे हैं। It's solid, and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news, and they said, a very good anchor, actually. Happened to be Fox. और अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो ट्रंप ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए देखिए यूएस आर्मी की मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिक और यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। बात करेंगे यूएस आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की, तो आप समझिए कि एक आदेश पर सिर्फ 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में तैनात होने में यह पूरी तरह से सक्षम है। और समझिए 3000 सैनिकों की यह डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इसी डिवीजन में जो सैनिक है पैराशूट असॉल्ट यानी कि हवा से जमीन पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, ये कुवत इनमें है। और साथ ही एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से मात देना नामुमकिन माना जाता है। अब लेबनान में देखिए इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, ये खबर आप तक पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग बेरूत के दहिए में इजरायल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। इजरायल के हमले में बेरूत में भारी तबाही की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। तो इजरायल के हमले में बेरूत में किस तरह से भारी तबाही मची है, तस्दीक करती हुई युद्ध के मैदान से ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। देखिए इन 28 दिनों में कई बार ऐसी ही तस्वीरें आपके सामने आ चुकी है जो कि अब भी बदस्तूर यूं ही जारी है। और आप देख लीजिए जहां पर ईरान की धरती थर्रा रही है तो वहीं पर इजरायल भी यहां पर थर्राता हुआ नजर आता है। लेकिन ये लेबनान की तस्वीर है जहां पर आईडीएफ की ये एयर स्ट्राइक है। और आप देख लीजिए इस स्ट्राइक में जहां पर बेरूत में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका इजरायल का जॉइंट अटैक किस तरह से ईरान को दहला रहा है, ईरान किस तरह से अपने हथियारों के दम पर इजरायल को जख्मी कर रहा है, उसकी कई तस्वीरें देखिए अब तक सामने आ चुकी है। फिलहाल 2 तस्वीरें हैं लेबनान पर आईडीएफ की ये स्ट्राइक देख लीजिए और देखिए किस तरह से बेरूत में ये भारी तबाही यहां पर मची है। ये वो तबाही है जो युद्ध के मैदान से सामने आती हैं। ये वो मजबूत नींव हैं, इमारतें हैं, बेस हैं जिन्हें हिला पाना भी नामुमकिन होता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से ध्वस्त होकर दशक पीछे जा चुकी हैं। और वहीं ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो दूसरा मोर्चा खुलेगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदब स्ट्रेट पर हमला कर वहां से भी जहाजों को निकालना मुश्किल कर देगा। आशंका जताई गई है कि बाब अल मंदब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। और देखिए किस तरह से ये पूरी इल्लत नजर आती है। लेकिन क्योंकि अब बार बार बात यहाँ पर की जा रही है बाब अल मंदीप स्ट्रेट की, तो इसे भी हम आपको अब समझाने जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी तस्वीर बाब अल मंदीप
को लेकर बहुत ज्यादा नजर आती है। देखिए बाब अल मंदीब जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, ये इस पॉइंट पर यहां पर है, ये यमन के दक्षिणी छोर पर है। आप जो देख रहे हैं ये यमन का दक्षिणी छोर है और ये जो गलियारा है लाल सागर को अदन की खाड़ी से यहां पर जोड़ता है। आप देख लीजिए किस तरह से ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से यहां पर जोड़ता है और साथ ही साथ अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है, अगर ये यूरोप की तरफ यहां पर जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को यहां पर हर कीमत पर पार करना होता है। ये जो पूरा रेड पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं, मैप और आगे यहां पर बढ़ेगा जिससे आपको समझना होगा कि बाब अल मंदीब गलियारे से होते हुए ही वो लाल सागर में जाता है। यही पूरा रूट है, यही पूरा वो रास्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे का रास्ता उसे स्वेज नहर के जरिए यहां पर तय करना होता है और ये पूरी तरह से स्वेज नहर से, ये जो रास्ता आप यहां पर देख रहे हैं स्वेज नहर से होते हुए ये पूरा रास्ता तय करता है, क्योंकि मिस्र से लगने वाली जो ये स्वेज नहर है जो आप यहां पर देख रहे हैं, मिस्र ये रहा, स्वेज नहर ये रहा, और वहीं पर भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक ये पहुंचता है। जहां पर आप देख रहे हैं ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ये अलग अलग देशों तक पहुंचता है। तो ये पूरा मैप कुछ ये बताता है कि आखिर ये इतना खास क्यों हो जाता है और अभी क्यों इतनी चर्चा में है। बहरहाल खतरे को बढ़ता देख ईरान भी अलर्ट हो गया है और खबर यह है कि उसने खार्ग द्वीप की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही नहीं, दावा है कि ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी है। ये योजना वो बना रहा है ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, उसने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर नजर गड़ाई या ईरान की धरती को पर सैनिक उतारे तो ये उसका बेवकूफी भरा कदम होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं, क्यों ये भी इतना ज्यादा यहां पर खास हो जाता है। दरअसल देखिए आप ये समझिए कि ये ईरान तट से 26 किलोमीटर दूर है। वहीं पर ईरान की जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है यानी कि सबसे बड़ा जो आर्थिक मोर्चा है इसे ही कहा जाता है। और इसके अलावा आप ये भी समझिए किस तरह से खार्ग से ईरान का 90% तेल यहीं से निर्यात होता है, ये यानी कि ये इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। विशाल तेल भंडारण, लोडिंग हब इसे यहां पर कहा जाता है और ये है निर्यात जो है यानी कि तेल का सबसे बड़ा निर्यात टर्मिनल भी यही है। रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल की लोडिंग यहीं से होती है। आप ये समझिए कि 30 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर कैपेसिटी इसके पास मौजूद है, ये क्षमता है इसकी। और गहरा समुद्र, बड़े टैंकर लोड यहां पर हो सकते हैं। कई बड़े तेल क्षेत्रों से सीधी पाइपलाइन का भी ये सबसे बड़ा हिस्सा है और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा इस वक्त नजर में है। लेकिन ट्रंप ने फिर नेटो देशों पर निशाना साधा है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नेटो देशों की जरूरत नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों पर भड़के हुए हैं। यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है, ये कहा गया है ट्रंप के जरिए। ये नेटो की परीक्षा थी, हम याद रखेंगे। हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं। ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने खिलौने हैं। जर्मनी ने कहा यह हमारा युद्ध नहीं, यानी कि ट्रंप ने इन सभी देशों के एक एक बयान जो हैं वो अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लिए हैं, क्योंकि नेटो का वो साथ यहां पर अमेरिका को नहीं मिला जिसकी उम्मीद ट्रंप कर रहे थे। Because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. They have an expression, a great expression. Never forget. Never forget. और वहीं ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल का जिक्र करें तो वॉर जोन से रिफत अब्दुल्ला की जाबाज रिपोर्टिंग आप जरूर देखिए। ईरान और इस्राएल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचे उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। भयंकर तबाही यहां पे देखने को मिल रही है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का यहां पे क्या हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे एक मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस्राएली फोर्सेस भी लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इस्राएली फोर्सेस पर। और अभी
इस्राएली फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह की तरफ से जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्राइल में घरों का क्या हाल है, सब कुछ यहाँ पे लटक रहा है, यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हुआ है जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये देखिए कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से इस्राइल में किस तरीके की तबाही हुई है। कई जगहों पे जो है भयानक तबाही हुई है। और यहाँ पर असल में ये मिसाइल गिरा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख इर्द गिर्द हुआ है और जो कुछ भी इन घरों में था वो बिल्कुल तबाह हुआ है। कई घर जो हैं यहाँ पर भी तबाह हुए हैं जिस लोकेशन पे हम इस वक्त हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी है, हालांकि चौथा हफ्ता जारी है इस वक्त इस युद्ध का। ऐसा लगता है कि अभी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 5 दिन सीज फायर का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था कि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत का सिलसिला अभी कहीं पर पहुंच नहीं रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तब तक बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे जब तक उनकी कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी। हालांकि 15 पॉइंट फार्मूला जो है अमेरिका की तरफ से रिलीज़ किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस्राइल भी चाहता है कि ये जंग का सिलसिला जारी रहे।